द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीएम साहब ने पहले घोषणा कर दी थी, तो उसकी एक प्रेस रिलीज है। तो उसमें मेन बात यह है कि द स्टेट इज़ इन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग 11,000 teachers, of which 5,000 PGTs will be recruited by HPSC and 6,000 TGT will be recruited by HSSC. Till permanent recruitment is made, possibilities are explored to fill these posts through Coastal Rozgar Nigam, added श्री मनोहर लाल। तो 11,000 वैकेंसी आएंगी, जिसमें से 5,000 PGT HPSC के थ्रू और 6,000 TGT HSSC के थ्रू। और जब तक ये परमानेंट वैकेंसी नहीं आ जाती तब तक जो है कौशल रोजगार निगम के थ्रू वैकेंसी आएगी। तो इसके बाद जो नई प्रेस रिलीज आई थी, तो इसमें जो एक तरीके से कंफर्मेशन हो गई थी। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी September 1। हरियाणा कैबिनेट विच मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल है टुडे accorded ex post approval for amendment in Haryana Public Service Commission Limitation of Function Regulation 1973. According to the amendment, HPSC has been mandated to conduct the recruitment process for various posts of postgraduate teacher group B instead of the Haryana Staff Selection Commission, especially since the recruitment process for all other group B post is being conducted by the HPSC. तो जो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई जो पावर दी गई है वो HPSC को दी गई है पीजीटी ग्रुप बी के लिए, तो एक तरीके से अब वो अमेंड हो गया है। तो पुराने नोटिस को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है बिल्कुल क्लियर है, ग्रुप बी पीजीटी जो है HPSC ही करेगा। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी तो ये अपने मन से कभी भी निकाल देंगे, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है कि पहले एचटेट होगा, उसके बाद जो वैकेंसी आएगी, क्योंकि घोषणा जो हुई थी वो अगले सेशन से पहले कंप्लीट होने की हुई थी। तो HPSC जो है टाइम बाउंड रहती है, वो कर देगी जल्दी। बस आपको पहले अपना सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंसी आएगी। और HPSC का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो UGC नेट लेवल और कॉलेज कैडर लेवल का ही रहता है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही आएगा, और क्वेश्चन के लेवल पर कभी भी कोई भी कोर्ट में ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल हो सकता है। तो अभी लेक्चरर की पोस्ट निकली थी, HPSC ने कंडक्ट कराई थी, तो उसमें ये पैटर्न फॉलो किया गया था। तो सेम पैटर्न जो है कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी फॉलो होता है। बस फ़र्क इसमें छोटा सा है, वो हम देख लेते हैं। इसमें 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स की। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो इसमें फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, और ये टेक्निकल एजुकेशन का पेपर था। लेकिन जो अपना कॉलेज कैडर का इसमें होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो एजुकेशनिस्ट की अगर हम बात करें तो स्कूल कैडर और कॉलेज कैडर सेम ही रहता है, बस कॉलेज कैडर का फ़र्क है, हायर एजुकेशन में आता है वो। तो इसीलिए वही चीज़ इसमें फॉलो होगी, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू होती है तो फिर सीटें खाली रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। द वेटेज ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी 87.5% एंड दैट ऑफ वाइवा वॉस विल बी 12.5%। तो ये चीज़ जो है कॉलेज कैडर में भी फॉलो होती है। एक तरीके से 12.5% इंटरव्यू होता है, तो इसमें भी अभी ये फॉलो होगा। द कैंडिडेट टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स जो वैकेंसी के हैं उस इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसमें जो है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इसमें डिसाइड किए हुए थे। नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वाइवा वॉस अनलेस he she obtain at least 50% qualifying marks in the recruitment test for unreserved category and 45% marks for all reserved categories। तो 50% कट ऑफ इन्होंने पहले से बताई हुई थी, और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए थी। तो रिज़ल्ट आपने काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा कि जो नेगेटिव मार्किंग प्लस इस दोनों क्राइटेरिया की वजह से जो है बच्चे इतने क्वालिफाई एग्ज़ाम में कर ही नहीं पाए। तो ये था लेक्चरर कैडर का। इसी तरीके से हम कॉलेज कैडर की बात करें तो इसमें देख सकते हैं, इसमें एग्ज़ाम होता है 50% इसमें लेते हैं एग्ज़ाम का, लेकिन जो है इसमें जो है एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन जो क्राइटेरिया होगा वो 87.5 का होगा, और इंटरव्यू होगा 12.5% का इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग की हम बात की जाए तो बिल्कुल चांसेस नहीं होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि कॉलेज कैडर में भी नहीं होती है, और दोनों एजुकेशनिस्ट की तरफ से आते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन के अपने अलग रूल्स हो सकते हैं, लेकिन कॉमन एजुकेशनिस्ट की बात करें तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सिलेबस भी आपने देख लिया था लेक्चरर कंप्यूटर का, तो सेम सिलेबस जो है इसमें भी फॉलो होगा। ये सिलेबस इसमें आएगा पूरा, आप देख लीजिए। लेकिन
एडिशन हम करें तो कॉलेज कैडर का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा फुल होगा। आप कहेंगे क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, लेकिन अगर हम बात करें एजेंसी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है, उसके पास एक क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है, वो उसमें से क्वेश्चन पेपर बनाती है। तो इनके पास अपना क्वेश्चन बैंक है, वो जो है HPSC का अलग होता है, वो कॉलेज कैडर के ही लेवल का आएगा, UGC नेट लेवल का आएगा। तो आपको प्रिपरेशन अभी से ही उस लेवल की कर देनी चाहिए। आपका ऑफिशियल सिलेबस है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन बाद में आया। अगर HPSC ने कंडक्ट कराने के 2-3 महीने का ही टाइम दिया, तो इतनी जल्दी सिलेबस पूरा होगा भी नहीं। तो आप अपना जो है सिलेबस अभी से देखकर शुरू कर दीजिए। यूनिट 1 की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, लॉजिक फैमिलीज, सिक्वेंशियल सर्किट्स, कम्बिनेशनल सर्किट्स, CPU ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 2 की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग इन C, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यूनिट 3 है रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन, SQL, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। यूनिट 4 है डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ग्राफ, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। यूनिट 5 है कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशन, इंटर नेटवर्किंग, राउटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी। यूनिट 6 है आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मेमोरी मैनेजमेंट, कंकरेंट प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग, लिनक्स, यूनिक्स OS। यूनिट 8 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग। यूनिट 9 कंप्यूटर ग्राफिक्स, वेब इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग रिसर्च। यूनिट 10 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, चॉम्स्की हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन। तो ये थी 10 यूनिट। तो इसमें जो है ये डिटेल ऑफिशियल सिलेबस है, तो इसका अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट यही फॉलो होगा। इसमें बस थोड़ी सी 2-4 यूनिट जो है वो माइनस हो सकती हैं इसमें से, बाकी सिलेबस ये रहेगा। और एग्ज़ाम पैटर्न भी UGC नेट लेवल का ही रहेगा। UGC नेट का जो पहले पेपर 2 होता था, इक्विवेलेंट टू उसके लेवल का ही एग्ज़ाम इसमें आएगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई और अपडेट आएगी तो चैनल पर बता दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी ही एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी जो है HPSC PGT स्क्रीनिंग की अपलोड कर दी जाएगी। तो आप चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।